सुप्रभात लखनऊ। पहले तो थोड़ा मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और मुझे लगता है एक जोरदार ताली हो जाए। हम इस बहुत शानदार सत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस सत्र के ठीक बाद हमारे बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी होंगे। लेकिन जिस तरह संवाद की परंपरा है, मैं सीधे सवालों पर आऊँगा। आज एक अद्भुत संयोग है कि यहाँ पर संगम वैसे प्रयागराज में है, लेकिन संगम हो रहा है धर्म का, अध्यात्म का, सनातन संस्कृति का, अमर उजाला के संवाद के इस मंच पर। और दो ऐसी शानदार शख्सियतें, ऐसी विभूतियां जो सीधे वहाँ गंगा ऋषिकेश किनारे जो रोज आरती होती है उसको लेकर यहाँ आ गए। तो ऐसा लग रहा है कि गंगा और गोमती का संगम भी आज अमर उजाला संवाद के इस मंच पर हो रहा है। तो गंगा और गोमती के इस संगम में ही मैं सबसे पहले स्वामी जी से निवेदन करूंगा वो कुछ प्रार्थना और मंत्रों के साथ इस आध्यात्मिक माहौल को, इस परिवेश को और पवित्र बनाएंगे और फिर हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। Mangalam. If anybody has any emergency talk, please finish in 10 seconds. Then let us focus our energy for this great, beautiful session. Mangalam Bhagavan Vishnu Mangalam Garudadhwajah Mangalam Pundarikaksho Mangalayatano Harihi सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओ शांति शांति शांति। बहुत सुंदर भावपूर्ण मंत्रोच्चार के साथ जिस तरह का आध्यात्मिक माहौल, ज़मीन, पृष्ठभूमि हमें चाहिए बातचीत के लिए, वो तैयार हो चुकी है। हम सभी असत्य से सत्य की ओर जाएं और अंधेरे से उजाले की ओर जाएं। और हमारा तो सर नाम ही अमर उजाला है, तो अमर उजाला के मंच पर एक बार फिर आपका, स्वाति भगवती जी का मैं स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले स्वामी जी ये जानना चाहता हूं, परमार्थ निकेतन अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया जानती है परमार्थ निकेतन क्या है, वहाँ किस तरह से ज्ञान का, अध्यात्म का, सनातन संस्कृति का, गंगा के प्रवाह का, प्रकृति और पर्यावरण का संदेश दिया जाता है। लेकिन लोगों के जहन में जब वो आपको देखते हैं देश दुनिया में इस तरह घूमते हुए, पर्यावरण प्रकृति का संदेश देते हुए, गंगा आरती करते हुए,
तो ये सवाल ज़रूर आता है कि 8 साल की उम्र तो खेलने कूदने की होती है, गिल्ली डंडा खेलते हैं, शैतानियाँ करते हैं, स्कूल में मस्ती करते हैं, पढ़ाई करते हैं, करियर के सपने संजोते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं अमर उजाला में, छोटे बच्चे भी हैं स्कूल के। 8 साल की उम्र में किसी के साथ हिमालय पर चले जाना और वहाँ से पूरा जीवन बदल जाना, वो 8 साल का बच्चा, उसके मन में क्या भाव था और वो कैसी यात्रा थी जहाँ से उस बच्चे में अचानक से ये परिवर्तन आया? मुझे तो लगता है ये सारा जीवन देयर इज ए डिवाइन डिजाइन एंड डिवाइन प्लान। चुन लिया गया प्रभु के द्वारा और हम सब चुने गए हैं। हर एक को अपना अपना रोल प्ले करना है, गोल सेट करना है और रोल प्ले करना है। मुझे लगता है परमार्थ का मतलब ये फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, जो अपने लिए नहीं समाज के लिए सबके लिए जिए, वही परमार्थी जीवन है। उस जीवन के लिए प्रभु ने चुना। बचपन से ही मौन की साधना मिली और उसके बाद ध्यान साधना मिली और फिर हिमालय पर लाया गया और हिमालय से आज पूरे विश्व को जिस समाधान की आवश्यकता है, जिस संवाद की आवश्यकता है, जिन चुनौतियों से निजात पाने के लिए जो उत्तर चाहिए, वही उत्तर मुझे वहाँ की शांति ने दिए, वहाँ की प्रकृति ने दिए। और जीवन मैं आज कह सकता हूँ ये उसी का परिणाम है कि आज जीवन मस्त हो गया। व्यस्त रहते हुए मस्त कैसे रहें, स्वस्थ कैसे रहें, ये उसी जीवन का ही प्रभाव है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है, जब आप ऐसे वातावरण में होते हैं तो जीवन में संवाद का क्या प्रभाव होता है, संवाद कैसे उत्पन्न होता है, इसके सूत्र मिले जी। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अमर उजाला ने सारी संस्थाओं के साथ मिलकर ये जो कार्यक्रम रखा, उसका नाम रखा अमर उजाला संवाद। आई थिंक संवाद इज द वे, संवाद इस समाधान। संवाद से ही आज या कभी सारी दीवारें गिरती हैं, संवाद से ही सारी दरारें भरती हैं, संवाद से ही दिल से दिल जुड़ते हैं। फिर चाहे वो परिवार में हो, समाज में हो, राष्ट्र में हो, संस्थाओं में हो या विश्व में हो, आज जो हम क्राइसिस देखते हैं, उन क्राइसिस का एक ही कारण है संवाद का अभाव। डायलॉग इज लाइक ए डायलिसिस। बहुत अच्छी बात कही, डायलॉग इज लाइक ए डायलिसिस, और इसीलिए संवाद का मंच सचा है। और मैं आपको बता दूं स्वामी जी, 18 अप्रैल 1948 को हमारी यात्रा शुरू हुई थी। पिछली 18 अप्रैल को ही हमने अपना स्थापना दिवस समारोहित किया है और हम चाहते थे 18 अप्रैल को ही हो, लेकिन आज 18 मई को हम बैठे हैं यहाँ पर। मैं एक निवेदन ज़रूर करूँगा, जो लोग व्यवस्था में लगे हैं व्यवस्था ज़रूर करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आवाज़, क्योंकि बहुत अच्छी बातचीत हो रही है, आध्यात्मिक बातचीत हो रही है और आपकी बातचीत इसको बाधित कर रही है, प्रभावित कर रही है। खासतौर पे सीएम साहब की सिक्योरिटी के जो लोग हैं, आप अपनी व्यवस्था बनाए जरूर रखें, लेकिन कृपया अगर बातचीत धीमी रखेंगे तो मंच से जो आवाज़ जा रही है वो बाधित नहीं होंगी। स्वामी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सीधे इस पे आता हूँ, बहुत सारे युवा यहाँ पर हैं, युवा इसको लाइव भी देख रहे हैं। आजकल युवा सोशल मीडिया पर ज़्यादा है, हमारा इंस्टाग्राम भी बहुत बड़ा है, यूट्यूब बहुत बड़ा है। और मैं ये भी बताता चलूँ कि अमर उजाला ने एक और उपक्रम शुरू किया जीवांजलि के नाम से। जीवांजलि हमने धर्म और अध्यात्म की जानकारी के लिए, खबरों के लिए, क्योंकि हमें लगा कि हमारे अमर उजाला खबरों की वेबसाइट है, उस पर लोग खबरें पढ़ने तो बहुत आते हैं, लेकिन धर्म अध्यात्म का हमारा जो सेक्शन है उसको भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। हमको लगा धर्म अध्यात्म को लेकर कोई अलग उपक्रम करना चाहिए जहाँ सिर्फ धर्म अध्यात्म सनातन संस्कृति की बातचीत हो, तो हमने जीवांजलि शुरू किया। हम देखते हैं कि जीवांजलि पर भी बहुत से युवा आते हैं, लेकिन युवाओं के बीच में एक अजीब तरह का विरोधाभास है। वो लोग मंदिरों में भी जाते हैं, घंटी भी बजाते हैं, आपके परमार्थ निकेतन में भी आते हैं, वो ऋषिकेश के आश्रमों में भी जाना है, लेकिन साथ ही साथ इंस्टा रील्स भी हैं, लव अफेयर्स भी हैं, हार्ट ब्रेक भी है, डिप्रेशन भी है। आजकल जितना डिप्रेशन देखते हैं सोसाइटी में, उतना तो डिप्रेशन शब्द हमने अपने बचपन में कभी नहीं सुना। जॉइंट फैमिली थी, पिताजी जी ने डांटा तो ताऊ जी ने प्यार कर दिया, ताऊ जी ने डांटा तो चाचा जी ने खिला लिया। आजकल का जो समाज है उसमें बहुत सारी विडंबनाएं हैं, विरोधाभास है, उसको आप कैसे देखते हैं? और एक आध्यात्मिक गुरु होने के नाते आप युवाओं को उससे निपटने के लिए क्या उपाय बताएंगे? पहली बात आपने अच्छा किया, आज का जो टॉपिक रखा अनुशासन, संकल्प और आकांक्षाएं जी, तो मुझे तो लगता है कि अनुशासन इज द वे। सबसे पहली बात है अनुशासन, और अनुशासन का मतलब होता है निज पर शासन, फिर अनुशासन।
सारी समस्याएं खुद से ही खड़ी होती हैं। मेरी सोच छोटी है तो समाधान भी समस्या बन जाता है, और मेरी सोच बड़ी है तो समस्या भी समाधान बन जाता है। आदरणीय अटल जी हमेशा कहते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। कोई बड़ा नहीं होता है, और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं खड़ा होता नहीं। है। इसलिए सारा संकट सोच का है। पूरे समाज में देखिए, और इस सोच के संकट से उबार पाने के लिए सबसे पहला है अनुशासन। कैसा अनुशासन? मुझे लगता है पहला है टंग मैनेजमेंट, दूसरा है थॉट मैनेजमेंट, तीसरा है टंग मैनेजमेंट। थॉट मैनेजमेंट को पहले लें क्योंकि सोच की बात है। मुझे लगता है कि आवर थॉट्स आर द टिकट टू आवर डेस्टिनेशन। जैसी मेरी सोच वैसा मेरा कल, जैसा होगा बीज वैसा होगा फल। मेरी सोच ही निर्धारित करती है कि मुझे क्या बनना है। ये सोच ही तो है अमर उजाला। आदरणीय मुरारी लाल जी ने, उन्होंने एक सोच और एक संकल्प, और फिर उसको अनुशासन के रास्ते पर लाए, और अनुशासन पहले कायम किया, और आज आप देखिए उसी अनुशासन के बल पर क्या चाहिए फिर आपको? अनुशासन हो, संकल्प हो, उसके बाद क्या हो? तन्मयता चाहिए आपको। तन्मय होकर अगर आप इस काम में लग जाएं तो अमर उजाला 78 साल नहीं